वेलकम टू मैथ्स ट्यूशन क्लासेस चावंड। आज आपके लिए लेकर तैयार है सबसे स्पेशल टॉपिक लाभ हानि। कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस। इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन करने से पहले इसमें कम से कम 100 प्रश्नों की एक पीपीटी तैयार की गई है। इस वीडियो में जितने प्रश्न होंगे उतने होने का हम प्रयास करेंगे। उसके बाद जो बचेंगे वो अगले वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे चैप्टर में काम आने वाले हमारे फॉर्मूले। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके इस पूरे चैप्टर में काम आने वाले हैं। लाभ हानि प्रतिशत, क्रमिक छूट, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। अगर ये सारे फॉर्मूले आपने अच्छी तरह से देख लिए तो ये मान के चलिए आपके लाभ हानि का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आराम से आप कर सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन। तो एक बार इन फॉर्मूलों को देख लीजिए, नोट कर लीजिए। सारे के सारे फॉर्मूले आपके काम के। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस और डिस का मतलब मैंने लिख रखा है डिस्काउंट लिख रखा है। ये सारे के सारे फॉर्मूले अपने काम के हैं। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज अपना टॉपिक जो दे रखा है वो अपनों को लाभ हानि निकालना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक वस्तु का सीपी यदि 500 रुपए, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 500 रुपए, सेलिंग प्राइस 600, तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सीपी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 500 रुपए। एसपी हमारा दे रखा है, सेलिंग प्राइस जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 600 रुपए। हमको निकालना है, क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपका प्रॉफिट निकालना है तो हो गया 600 माइनस 500 बराबर हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 100 रुपए हमारा प्रॉफिट आ गया। अब हमको निकालना है लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है P अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। P को मैं यहां बता रहा हूं, P का मतलब है प्रॉफिट। जो P का मतलब होता है प्रॉफिट, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे P अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। तो P हमारा हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट जो हमें दे रखा है वो कितना हो गया 100। हमारा CP हो गया 500 मल्टीप्लाई 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट। 5 का डिवाइड 100 में दिया कितना आ गया 20% आपका लाभ होगा, है ना। तो ये लाभ इस तरह से निकाला गया है। तो हमारा 20% लाभ है। अब निकालते हैं दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक वस्तु का सीपी 800 रुपए, सेलिंग प्राइस 720 रुपए। तो आपको हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगेगा लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो यहां पर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है, सीपी दे रखा है 800, फिर हमारा एसपी दे रखा है 720 रुपए। तो हमें निकालना है लॉस निकालना है। पहले हमें लॉस निकालना पड़ेगा। लॉस निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना हो गया 800, एसपी कितना हो गया 720, तो कितना बचा 120। तो हमारा लॉस जो है वो कितना आ गया 120। अब हमें लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज यानी हानि परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है एल अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो एल तो हमारा दे रखा है कितना है 120 रुपए। सीपी दे रखा है कितना दे रखा है 800 मल्टीप्लाई, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, और 8 के टेबल से 2 के टेबल से 4 टाइम, 2 के टेबल से 60 टाइम, 2 के टेबल से 2 टाइम, 2 के टेबल से 30 टाइम। तो बचा 13 अपॉन 2 यानी 15% हमारा आंसर हो गया। तो ये जो आपका आंसर आया डी वाला 50%, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से हम दोनों इन दोनों क्वेश्चनों को किया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन दे रखा है, आगे का क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु का एमपी 1000 दे रखा है। अब एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। एमपी जो है वो 1000 रुपए दे रखा है। डिस्काउंट जो है वो 10% दे रखा है। आपको एसपी कितना होगा ये निकालना है। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। हमें दे रखा है एमपी, एमपी दे रखा है 1000 रुपए। एमपी आपका दे रखा है 1000 और डिस्काउंट जो दे रखा है वो आपका दे रखा है 10% आपका डिस्काउंट दे रखा है। आपको निकालना है एसपी।
तो इसके लिए हमें एसपी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी हमारा एसपी का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो है विक्रय मूल्य। हमसे जो पूछा गया है, एक्चुअल में क्या पूछा गया है, विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो यहां पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, वो फॉर्मूला है हमारा एमपी मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट। आप इस ट्रिक को यूज कर लीजिएगा, इस फॉर्मूले को यूज कर दीजिएगा, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो मार्केट प्राइस एमपी मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। तो बताइए मार्केट प्राइस कितनी दे रखी है आपकी 1000, मार्केट प्राइस दे रखी है 1000, 100 माइनस डिस्काउंट कितना दे रखा है 10 अपॉन 100। अब देखिए क्या हो गया, 1000 का तो 1000 रहा, फिर देखिए कितना बचा 90 अपॉन 100। तो क्या करें, 0 से 0 कैंसिल आउट, 10 का मल्टीप्लाई 90 से करवाइए तो आपका आंसर आ गया 900 रुपीज। यानी एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगी 900 रुपीज। तो इस फॉर्मूले से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्या फॉर्मूला था, मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन दे रखा है, तो आइए अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, हमने पीपीटी को इसी तरह से तैयार किया है कि दो क्वेश्चन सिमिलर होने चाहिए, फिर पैटर्न को चेंज कर दिया जाए। दो क्वेश्चन फिर से सिमिलर हो, पैटर्न को चेंज कर दे। जितने टाइप के क्वेश्चन लाभ हानि के हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम पढ़ ले, ताकि हमें क्या है कॉन्फिडेंस आ जाए। और फॉर्मूले, इसीलिए मैंने कहा था पहले, आप फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, आपका काम बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो हमें निकालना है एमपी हमारा दे रखा है, मार्केट प्राइस आपका दे रखा है 1500 रुपए। मार्केट प्राइस जो दे रखा है वो 1500 रुपए दे रखा है। आपका डिस्काउंट कितना दे रखा है, डिस्काउंट आपको दे रखा है 20%। और आपको क्या निकालना है, एसपी आपको फाइंड आउट करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एसपी फाइंड आउट करना है। तो आइए बढ़ते हैं एसपी निकालने के लिए। फॉर्मूला अभी मैंने बताया, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगेगा, मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। देखिए इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूले से कितने इजी वे में आंसर आ जाएगा। मार्केट प्राइस दे रखा है 1500 मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट है 100 अपॉन 100। तो हमारा क्वेश्चन हो गया 1500 मल्टीप्लाई 100 में से 20 गया, कितना बचा 80 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा 15 मल्टीप्लाई 8। मल्टीप्लाई करवाओ, 8 का मल्टीप्लाई 5 से करवाया, कितना हो गया 40। 40 का क्या लिखो 0, हासिल गई 4। 8 का मल्टीप्लाई 4, तो ये हो गया 12, 120। और ये था हमारा 80 का मल्टीप्लाई करवाना था, है ना। तो ये आ गया 1200 रुपए आपका आंसर आया। ये जो ए वाला है 1200 रुपए, इसमें भी यही फॉर्मूला है, मार्केट प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सिमिलर थे, हमने कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है 20% और 10% के सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर सिंगल डिस्काउंट कितना होगा। अगला क्वेश्चन है 20% और 10% के सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर सिंगल डिस्काउंट कितना होगा। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है ये क्रमिक छूट वाला क्वेश्चन है, क्रमिक छूट वाला क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, उस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या, सबसे पहले 20% और 10% जो दे रखे हैं, तो हमारा ए बराबर है, लिख लेते हैं, ए बराबर हमारा है 20 और बी बराबर हमारा है 10। तो यहां पे मैं जो फॉर्मूला यूज करने वाला हूं वो फॉर्मूला है ए प्लस बी माइनस ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100।
बस इस फॉर्मूले को लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। तो लगाते हैं, a और b हमने ले लिया, a को कह दिया 20%, b को कह दिया 10%। तो फॉर्मूला जो है हमारा लग रहा है a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। लगाइए फॉर्मूला, a कितना है 20 प्लस b कितना है 10 माइनस a इंटू बी 20 इंटू 10 बटा 100। सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ेंगे। 20 और 10 को जोड़ दिया, कितना हो गया 30 माइनस, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा 2 और गुणा 1 करवाया 2, 30 में से 2 गया, कितना आ गया 28। ये आंसर आ गया 28%। तो इसका आंसर हो गया 28%। बताइए कितना क्वेश्चन सरल था, कितना सरल क्वेश्चन था। इसके अनुसार इस फॉर्मूले से हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब अगला क्वेश्चन जस्ट इसी के जैसा है। 1 मिनट के लिए अपने मोबाइल को पॉज कीजिए और करने का प्रयास कीजिए। कुछ नहीं, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 1 मिनट के लिए प्रयास करके देखिए। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन के लिए हम फिर से, भाई अगले क्वेश्चन में भी हमारा फॉर्मूला तो यही लग रहा है, क्रमिक छूट का है, सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला हमें दे रखा है। तो हमारा ए और बी हो गए, ए हो गया हमारा 30%, बी हो गया हमारा 20%। ए और बी दोनों की वैल्यू हमारे पास है। तो अब हमें निकालना है हमारा सिंगल डिस्काउंट। तो फॉर्मूला वही लगेगा जो अभी मैंने आपको बताया था। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, फॉर्मूला लगाएंगे। ए की वैल्यू दे रखी है 30, बी की वैल्यू दे रखी है 20, ए दे रखा है 30 इंटू 20 अपॉन 100। हाँ, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तो आपके पास 30 और 20 कितना हो गया 50, 50 में से 3 इंटू 2 का गुणा करवाया, कितना हो गया 6, 50 में से 6 गया तो आपका बचा 44। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। बहुत ही इजी वे में ये आंसर आ गया आपका 44%। तो इसी तरह से क्वेश्चन को करना था। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उस मेथड को एक बार नोट कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन हमारा दे रखा है, जो क्वेश्चन दे रखा है ये लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है 20% लाभ पर, 20% लाभ पर एसपी 1440 रुपए, तो आपको सीपी ज्ञात करनी है। ये जो सीपी आपको ज्ञात करनी है यानी क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला लगेगा, सीपी ज्ञात करने का फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं पहले। सीपी बराबर होगा हमारा, सीपी बराबर होगा एसपी, सीपी बराबर एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। बस इस फॉर्मूले को लगा दीजिए, आपका काम हो गया। क्या है, सीपी बराबर एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आप सीपी ज्ञात करने के लिए। तो देखिए सीपी जो हमें ज्ञात करना है, एसपी कितना दे रखा है 1440 रुपए, एसपी दे रखा है हमारा 1440 रुपए। और हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए इस फॉर्मूले के लिए। तो प्रॉफिट जो है वो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 20% प्रॉफिट दे रखा है। तो हमें निकालना है। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला है, सीपी बराबर एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो बताइए एसपी कितना है आपका 1440, ये तो हो गया आपका एसपी 1440, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20%। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास आया 1440 है ना, मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस 20 कितना हो गया 100, 120, 0 से 0 कैंसल आउट। और देखिए क्या कैंसल आउट हो रहा है, अब कुछ कैंसल आउट होता दिख नहीं रहा है। तो क्या करें, 2 के टेबल से, 2 के टेबल से काट दो, या एक काम करो 12 के टेबल से भी आप काट सकते हो। 144 12 बार कट जाएगा तो 120 बार कट जाएगा, है ना। 12 के पहाड़े से 144 कटते हैं 12 बार और 0 ऐड हो गया उसके साथ, तो 120 बार कट गया।
अब आपके पास बचा 120 इंटू 10 मल्टीप्लाई करवाओ तो 1200 आपका आंसर आया। क्या 1200 दे रखा है? हाँ, ये ए आपका जो दे रखा है वो आपका 1200 वाला आंसर होगा। फिर से बताऊं क्या किया, ये फॉर्मूला आपको दिया था, सीपी ज्ञात करनी थी, 20% लाभ पर एसपी 1440 रुपए और आपको सीपी ज्ञात करनी थी। सीपी का फॉर्मूला हो गया एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट। ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन जस्ट इसी के जैसा दे रखा है, बट इसमें लाभ न देकर क्या कहा गया है, हानि निकालनी है, यानी लॉस निकालना है। 25% हानि पर एसपी यानी आपकी दे रखी है कितनी है, 900 रुपए, तो आपको सीपी कितना है निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला लगेगा बस इतना ही अंतर है, जहां 100 प्लस प्रॉफिट लिखा है वहां 100 माइनस क्या होगा, लॉस। तो सीपी निकालने का फॉर्मूला हो गया सीपी बराबर एसपी मल्टीप्लाई 100/100 माइनस लॉस। बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए और आपका क्वेश्चन हो गया। बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद आ गया तो अब बचा ही क्या है, बस हमको वैल्यू पुट करनी है और जैसे ही आप वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल गया। तो हमारा एसपी कितना दे रखा है, एसपी दे रखा है हमारा 900, एसपी हमारा 900 दे रखा है। हमारा लॉस दे रखा है कितना दे रखा है, 25% दे रखा है और हमें क्या निकालना है, सीपी निकालनी है। तो हमारी जो सीपी हो गई वो हमारी सीपी हो गई, सीपी हमें निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा वही हो गया, सीपी बराबर क्या हो गया, एसपी मल्टीप्लाई 100/100 माइनस लॉस। बस ये फॉर्मूला लगाइए। तो एसपी कितना दे रखा है, एसपी 900, 100/100 माइनस लॉस। लॉस कितना दे रखा है हमें, लॉस को देखिए, आपका लॉस दे रखा है 25, है ना। तो बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़े तो देखा हमने 900 का 900 मल्टीप्लाई 100 का 100 अपॉन 100 में से 25 गए, कितने बचे, 75। अब लीजिए 75 100/75 मल्टीप्लाई 100। एक काम कीजिए 25 के टेबल से कैंसिल आउट कीजिए, 3 टाइम्स 25 के टेबल से कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स। अब 3 के पहाड़े से 900 को काट दीजिए, कितनी बार कट गया, 300 बार। तो आपका बच गया 300 मल्टीप्लाई 4, यानी फिर से इसका भी आंसर आ गया आपका 1200। तो इसका भी आपका आंसर हो गया 1200, इसमें भी 1200, इसमें भी 1200। तो देखिए दोनों क्वेश्चन क्या थे, एकदम सिमिलर क्वेश्चन थे। एक में क्या निकालना था, लाभ प्रतिशत निकालना था सीपी के साथ, और एक में हानि निकालनी थी सीपी के साथ। सीपी का फॉर्मूला हमें ध्यान था क्या होता है, सीपी बराबर एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट। एसपी बराबर सीपी बराबर एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस। बस इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान रखना। इससे पहले हमने क्रमिक छूट वाला सवाल किया था, उसका फॉर्मूला क्या था, क्रमिक छूट वाले का फॉर्मूला था कोष्टक ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। इससे पहला दूसरा क्वेश्चन हमने किया था, उसमें आपका फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था कि आपको प्रॉफिट निकालना था। तो P अपॉन प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 और लॉस